हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए हैं यहाँ पर यूपी बोर्ड 2025 में जो पेपर हुआ है 1 मार्च में, उसके सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कुछ सोल्यूशन हमने करवा दिए। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। देखिए, इसके आगे के जो सोल्यूशन है आज जो हम कर रहे हैं इसका सेक्शन बी जो है, सेकंड क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन जिसमें करना है वो वाला कर रहे हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी एपी का 70वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका 17वां और 10वां पद दोनों निकालना पड़ेगा। ठीक है, और सार्वधातुक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक, तो लेट माना प्रथम पद, क्या मान लिया हमने, ए और सार्वधातुक, ए की सीरीज की बात हो रही है तो दोनों सेम होंगे। ठीक है, सार्वधातुक ये हो जाएगा डी। ठीक, अब पहली कंडीशन में क्या दिया है, n इज इक्वल टू 17, तो a 17, a n वाला फॉर्मूला क्या होता है, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह पर 17 पुट करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, यानी a 17 इज इक्वल टू a प्लस 16 डी। ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसके बाद दिया है n इज इक्वल टू 10, 10वां पद बोला है, तो a 10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो a 10 इज इक्वल टू a प्लस 9 डी। ठीक, ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों का अंतर कितना बोला है, यहाँ पर 7 बोला है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a 17 माइनस a 10 किसके इक्वल दे रखा है, 7 के। a 17 की वैल्यू क्या है, a प्लस 16 d माइनस ब्रैकेट में a प्लस 9 d इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा d माइनस a माइनस 9 d इज इक्वल टू 7। a से a तो कैंसिल हो गया, इसमें से माइनस करेंगे तो 7d इज इक्वल टू 7, 7 से 7 कट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यानी सार्वधातुक कितना है, 1 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है समीकरण √2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 √2 के मूल ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करना है, रूट में अक्सर बच्चों को क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि फैक्टर कैसे करना है। ठीक है, लेकिन फैक्टर बहुत इजी है। या तो इसके दो तरीके हैं, देखिए, या तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, उससे फाइंड कर लीजिए, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली इसके फैक्टर कर लीजिए, उससे भी हो जाएगा। तो हम इससे करते हैं पहले फैक्टर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर देखिए 2 की, इसकी जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर होता है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू √2 की √2 से मल्टीप्लाई होगी 2। ठीक है, तो 10 आ गया, और जब हम 5 और 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 7। तो हम फैक्टर क्या लिख सकते हैं इसमें, √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 √2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2। ठीक है, अब इसमें इन दोनों का पेयर बना लीजिए। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो x बाहर निकलेगा। ठीक है, नंबर कोई कॉमन नहीं है, तो x √2 प्लस 5, और दूसरा क्या है, प्लस, इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, हमें पता है कि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करके 2 आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, तो एक √2 बचेगा। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर क्या हो गए, x √2 प्लस 5 और यहाँ पर x माइनस √2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 के इक्वल लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के √2, और दूसरा आएगा माइनस के 5 अपॉन √2, चाहे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, हाँ, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा -5 √2 अपॉन 2, इस टाइप से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड होता है x इज इक्वल टू, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस की b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac, इससे फाइंड करने का। ठीक है, दोनों से आता सेम ही है, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, 7, फिर प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 इंटू ए, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 10। ठीक है, अपॉन में कितना आ गया, 2a, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू
ए की जगह पर क्या आएगा यहाँ पर √2, ठीक है। अब यहाँ पर -7 प्लस माइनस रूट में कितना बचा 9/2√2, फिर x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 3/2√2, क्योंकि अब यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं तो पहले पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव लेंगे तो x इज इक्वल टू -7 और प्लस का 3/2√2, ठीक है। ये कट हो जाएगा इससे -4/2√2, ये कट हो गया, कितना बचा 2। अब यहाँ पर x की वैल्यू -2 अपॉन यहाँ पर रैशनलाइज कर दीजिए इसे, तो ये हो जाएगा 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -2। तो यही आ रहा था हमारा फर्स्ट वाला, ठीक है। और जब हम नेगेटिव साइन लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 -3/2√2, तो ये होगा -10/2√2, ये कट हो गया, 5 आ गया और रैशनलाइज कर देंगे इसे, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू दूसरी -5√2/2, ठीक है। यही आ रहा था दूसरा। तो दोनों तरीके से अगर किसी भी एक तरीके से करा है तो दोनों सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ट्राइंगल, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बी सी पर डी बिंदु एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल एडीसी। तो यहाँ पर देखिए पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी और ये सी, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है बी सी पर एक बिंदु है, ये है डी बिंदु, ठीक। इस प्रकार है कि एंगल ए डी सी यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है BAC, इस पूरे एंगल के इक्वल है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, प्रूफ क्या करना है, देखिए इसका थर्ड पार्ट गिवन क्या है, दिया है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर CA इज इक्वल टू CB इंटू CD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल मिक्स है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को अलग अलग कर लेते हैं। अगर आप पीछे की वीडियोस देखेंगे तो उसमें सारे जो क्वेश्चन करवाए हुए हैं वो सारे इस पेपर में है। अगर आपने सारी वीडियोस देखी होंगी तो 100% आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल डी और एंगल ए जो है वो इक्वल है, तो एंगल डी और एंगल डी, ठीक है, ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, ठीक। अब इसके बाद जो सी आ रहा है, देखिए दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, बड़े वाले ट्राइंगल में भी छोटे वाले ट्राइंगल में, तो ये कॉमन ट्राइंगल हो गया, ठीक है, कॉमन एंगल हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, एक तो हो गया डी ए, तो यहाँ पर ए आएगा और यहाँ पर क्या आएगा बी, ठीक है। अब जो समरूपता वाली कंडीशन है थेल्स थ्योरम, ठीक है, उसमें इनके जो साइड का रेशियो होता है वो हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा हमें, सिमिलर समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लेंगे, त्रिभुज BAC और त्रिभुज CDADC, ठीक है, ये ले लिया। अब देखिए इसमें दिखाएंगे कैसे, दो एंगल तो हमें गिवन है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये क्या है हमें गिवन है, ठीक है। और फिर एंगल C और एंगल C ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो समरूपता AA समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल ADC, ठीक है। अब इनकी साइड का रेशियो इक्वल दिखा देंगे। देखिए प्रूफ जो करना है हमें, यहाँ पर पहले तो इनकी साइड का रेशियो दिखा देते हैं, तो AB अपॉन DA, ठीक है, इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन DC, AC अपॉन DC। अब देखिए प्रूफ करने में क्या आ रहा है, CB और ये, तो ये वाला BC और CG आ गया, ठीक है, इसे आगे पीछे करके लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा CB अपॉन AC इज इक्वल टू CA दिया है, ठीक है, जो बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। तो CA
अपॉन सी डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो ये हो जाएगा सी ए की सी ए से मल्टीप्लाई स्क्वायर और सी बी इंटू सी डी। बस ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक चतुर्भुज एबीसीडी किसी वृत्त के परिग्रत खींचा गया है। ठीक है, कि सिद्ध कीजिए कि AB प्लस सी डी इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले हम सर्किल बना लेते हैं क्योंकि सर्किल के परिग्रत खींचा गया है बाहर की साइड। ठीक है, मतलब टच करता हुआ बन रहा है वो। ठीक, तो ये हो जाएगा A B C और ये D। ठीक, अब इसमें क्योंकि टच कर रहा है तो कहीं पे पॉइंट भी होंगे, तो इसको मान लेते हैं P Q R और इसको S। ठीक है, अब हमें पता है थ्योरम 10.2 से कि ये वाले एंगल, ये जो साइड होती है ये आपस में क्या होती है, 10.1 से सॉरी, ये दोनों साइड क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ये हो जाएगा, इन दोनों साइड को हम इक्वल दिखाएंगे तो ये वाली साइड इक्वल है, यानी AP किसके इक्वल है, SA के। इक्वेशन 1 किससे, थ्योरम 10.1 से। ठीक है, और फिर इसके बाद SA, तो जिधर SA आ रहा है उधर ही साइड हमें DS भी चाहिए, तो यहां से शुरू करेंगे। DS इज इक्वल टू DR। अब DR के साथ क्या है, हमें कंप्लीट करने के लिए RC। ठीक है, RC इज इक्वल टू CQ। ठीक, और CQ यानी BQ इज इक्वल टू BP। ठीक, अब ये चारों इक्वेशन जो है बस इन्हें ऐड करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, AP प्लस DR प्लस RC प्लस BP इज इक्वल टू SA प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। अब देखिए AP BP, तो ये P कॉमन है ना, इसे हटा देंगे क्या हो जाएगा, AB प्लस RR कॉमन है तो ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू S हटा दीजिए तो AD प्लस BC। ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था। बस इतना है, तो आई होप आप ऐसे ही कर आए होंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि दिए गए आवर्ती वितरण के आंकड़ों का माध्यक 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एंड हमें 60 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो है माध्यिका फाइंड करनी है, तो माध्यिका दे रखी है तो माध्यिका से रिलेटेड करके करना पड़ेगा। माध्यिका में क्या निकालते हैं हम, CF निकालते हैं, तो ये हो जाएगा F। ठीक है, CF क्या होगा, पहला टर्म तो ऐसे रहेगा, फिर इसको नेक्स्ट वाले नंबर में प्लस करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे 25 प्लस एक्स, एक्स ऐड नहीं होगा, बस नंबर ऐड होंगे। ठीक है, ये होगा 40 प्लस एक्स, फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, ये 60 के इक्वल है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, n दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका हमें दे रखी है कितनी, 28.5। ठीक है, और n हमें गिवन है कितना, 60। ठीक, अगर ये n 60 है तो ये इसके इक्वल होगा, तो यहाँ पर 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45। ठीक है, x प्लस वाई माइनस करेंगे कितना बचेगा यहाँ पर 15, ये क्या होगा, इक्वेशन 1। अब माध्यिका के फॉर्मूले के लिए f क्या है, जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है, ये हो गया f हमारा। f क्यों ले रहा है, क्योंकि x प्लस वाई, x और y की वैल्यू जो है वो 15 से बड़ी नहीं है, तो यहाँ पर f क्या हो जाएगा, 20 n अपॉन 2, 60 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी 30। ठीक है, CF क्या होता है, CF होगा जो नंबर है हमारा उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर। ठीक है, x प्लस 5। ठीक, और L है हमारा ये वाला, जो इस F होता है F के जस्ट सामने वाला, तो L हमें कितना गिवन है, 20। H क्या होगा, जो भी हमारा वर्ग अंतराल है उसका डिफरेंस, तो कितने का डिफरेंस चल रहा है, 10 का। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, माध्यिका इज इक्वल टू
L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ इंटू एच अपॉन 2 अपॉन एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माध्यिका कितनी दी है 28.5। ठीक है, 28.5 हो गया। L कितना था 20 प्लस n 30 माइनस सी एफ कितना है x प्लस 5। अब यहाँ पर गलती क्या हुई है x प्लस 5, क्योंकि आगे माइनस का साइन है पीछे 2 टर्म है, तो हमेशा इसे पहले ब्रैकेट में मेंशन करते हैं, ये ध्यान रखिएगा वरना गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, नीचे अपॉन में 20 इंटू 10, 10 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर आएंगे तो 28.5 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब माइनस कर लीजिए इसको अपॉन में 2। ठीक है, 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करके, तो 8.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 17। ठीक है, माइनस करके एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। ठीक है, 17 माइनस करेंगे 8 आ गया। अब यही वैल्यू किस में पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 में, तो फ्रॉम 1, तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 8 है प्लस y इज इक्वल टू 15, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 8, y इज इक्वल टू कितना आ गया 7। तो बस इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपके समझ में आया है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी दे रखा है। यहाँ पर दिया किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। ठीक है, निकाले गए पेन में के अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है बस। तो यहाँ पर देखिए जो खराब पेन है वो कितने हैं, खराब पेन कितने हैं 12। ठीक है, और अच्छे पेन कितने हैं 132। तो कुल पेन कितने हो गए, कुल पेन 144, दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, अब प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है अच्छे पेन निकलने की प्रायिकता। तो 132 बटे 144 कट करेंगे तो 12 दूनी 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11/12। बस इतना था ये वाला क्वेश्चन। तो आई होप आपके ये क्वेश्चन सारे सही होंगे। चलिए मिलेंगे इससे अब नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो यानी आगे के क्वेश्चन अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आपको बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है उनका नेक्स्ट ईयर 10th हो तो उनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।